जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अहम जानकारी लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हैं। ये जानकारी एक पुस्तक के बारे में है जो अभी कुछ ही दिन पहले मार्केट में उपलब्ध हुई है। पुस्तक को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में इस पुस्तक में कुछ मेहनत की गई है, बेहतर ढंग से प्रयास हुआ है कि एमपीपीएससी के छात्रों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो पाए। और मुझे भी लगा कि मैं ये जानकारी आप सभी के मध्य शेयर करूं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। इसके बारे में हम जानें कुछ और बातें जो मैं आप सभी के मध्य शेयर करना चाहूँगा। एक प्रश्न है, जब भी मैं कभी कहीं क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो प्रत्येक बार जब नए विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो एक प्रश्न मैं हमेशा उनसे करता हूँ कि एमपीपीएससी के लिए आपके अनुसार सबसे अच्छा मार्गदर्शक कौन है। और आपसे भी ये मेरा प्रश्न है, यदि आप ये देख रहे हैं तो आप अपने आप से भी प्रश्न कीजिए और उत्तर दीजिए कि आपको कौन लगता है कि जो एमपीपीएससी में आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। जब उत्तर के रूप में हम जाते हैं, विद्यार्थी जो हमें जवाब देते हैं उसमें पहला आपको जवाब मिलता है हमेशा, क्योंकि टीचर ने पूछा प्रश्न है तो हमेशा विद्यार्थी बताता है कि एक अच्छा शिक्षक इसके लिए अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जैसा मानना है, एक अच्छा शिक्षक आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मार्गदर्शक मेरे अनुसार तो नहीं है। बाकी देखिए, सबका अपना अलग अलग व्यू हो सकता है इसको लेकर। मेरा कुछ अपना अलग व्यू है, इस पर आप अपना राय जो है वो मान सकते हैं। दूसरा जो जवाब विद्यार्थी देते हैं वह देते हैं कि जो विद्यार्थी पूर्व में चयनित हो चुके हैं, उन्होंने जैसा लिखा, जैसा किया, वह हमारे लिए एक बेहतर मार्गदर्शक बन सकते हैं। ये भी कई लोगों का जवाब होता है, लेकिन मैं इस जवाब को भी पूर्णतः सही नहीं मानता। अब आप लोग कह रहे होंगे कि साहब आपने ये दोनों मना कर दिए, तो आपके अनुसार कौन जो है अच्छा मार्गदर्शक है। तो मेरा जो मानना है, मैं पहले नंबर पे सबसे अच्छा मार्गदर्शक रखता हूँ, वह है आपके पीएससी का सिलेबस जो आयोग द्वारा आपको दिया गया है। क्यों है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इसके आंसर की बात कीजिए कि जो सबसे अच्छा मार्गदर्शक है वो है आपके पहले नंबर पर सिलेबस। दूसरा जो बेहतर मार्गदर्शक हो सकता है और सबसे अच्छा मार्गदर्शक आप इसे अपनी सफलता में, तैयारी में मान सकते हैं, तो वह है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक, अब ये क्यों मार्गदर्शक है, तो इसके सीधे से आंसर हैं, सिलेबस आपको ये बताता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा इन द सेंस कि किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से, कहाँ से कितना पूछा जाएगा, ये बताता है आपको सिलेबस। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको ये बताएंगे कि हमने जो पॉइंट दिए हैं उससे आप किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये दोनों पर जब आप बेहतर मेहनत कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपकी सफलता में, आपको इस एग्ज़ाम में सफल होने से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, टीचर आपके लिए सहयोगी है, जो पूर्व चयनित विद्यार्थी हैं वह भी सहयोगी हैं, लेकिन जब अपने आप से आप इन दो विषयों पर, दो टॉपिक पर मेहनत कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप सफलता की ओर ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो आपका एक और प्रश्न है कि एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा है, इसमें क्यों सिलेबस और आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो ज़्यादा रोल रखता है एक टीचर और अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। उसके दो सटीक कारण मैं आपको वैलिड रीज़न देता हूँ। पहला रीज़न है कि सिलेबस में दिए गए टॉपिक से लगभग 70% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे आते हैं। अब क्यों सीधे आते हैं, कैसे आते हैं, तो इसका सीधा उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पाते हैं, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। ज्योग्राफी में लिखा है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश, सीधा का सीधा लिखा है। और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको हर दूसरे वर्ष, कभी कभी रिपीट भी हो जाता है, हर दूसरे वर्ष आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश बताइए। एक दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, ये सीधा सीधा आपके सिलेबस में लिखा है और क्वेश्चन भी सीधा सीधा आता है कि मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग बताइए, वन आधारित उद्योग बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है जो सिलेबस में आपके हेडिंग देकर लिख रखा है, वहीं से लगभग पीएससी में 70% प्रश्न सीधे बन जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लगभग इनके 10 से 15 साल के, मान लीजिए आप कि 15 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। देखिए, जो बात हम कर रहे हैं ये मेंस की कर रहे हैं अभी, तो जो लगभग
15 वर्ष के जब आप पेपर देखेंगे और नए साल का जब पेपर देते हैं तो आप पाते हैं कि 40 से 50% प्रश्न तो ऐसे थे जो सीधे के सीधे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। 40-50% मैंने आपको बताया सीधे। अगर आप इनडायरेक्टली बात करेंगे या अन्य रूप में जब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो ये जो नंबर आपको 40-50% दिख रहा है ये अधिक बन जाता है और अधिक इससे हो जाएगा। अब इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपकी सफलता की रणनीति क्या होना चाहिए। क्या 2 बिंदु हैं जिन पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी सफल होने की जो संभावना है अन्य लोगों से अधिक बन जाएगी। सबसे पहली है सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को आप कवर कीजिए। जो सिलेबस में टू दी पॉइंट लिखा है, हेडिंग दी गई है, कम से कम वह हेडिंग तो आपकी पूर्ण रूप से होना चाहिए। दूसरी बात है पुराने प्रश्न पत्रों के उत्तर रट लीजिए। सीधा लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर रट लिया जाए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 40 से 50% सीधे आ गए और अगर इनडायरेक्टली लेंगे तो आपके 60% तो ऐसे ही हो जाते हैं। जब इन प्रश्नों को आप बेहतर कर लेंगे, बेहतर उत्तर इनके लिखेंगे और जो बचा हुआ 40% सेक्शन है उसका मतलब ये तो है ही नहीं कि आपसे वो स्किप हो गया है या आपने उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। उसको भी अगर अच्छे से करते हैं तो 20% तो कम से कम आप उसमें मार्क्स ला ही सकते हैं और 60% में से अगर आप बेहतर करते हैं तो लगभग 45% अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब टोटल आप पाएंगे तो 65% अंक होते हैं और ये 65% अंक आप जानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट लेने के लिए पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से ज़्यादा है। अब हम सीधे, आप कह रहे होंगे सर आपने कहा तो बुक का था बताने का, लेकिन जानकारी कुछ अलग देने लगे। मुझे लगता था कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी इसलिए मैंने बताया। बाकी जो अभी मैंने बात की कि प्रीवियस ईयर की जो बुक है या क्वेश्चन है उनको होना, रटना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए एक बुक जो अभी मैंने मार्केट में देखी, मैं उसको लेकर आपके लिए उपस्थित हूँ। देखिए कई बुक इससे पहले मार्केट में थी लेकिन मुझे कभी उनमें ऐसी बात नज़र नहीं आई जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसे महावीर की भी है, पुणेकर की भी है। उनमें बस कुछ नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें लिया और गूगल पर डाला और गूगल से कॉपी पेस्ट करके बुक में लिख दिया है, छाप दिया है और एक रामायण जैसी वो बुक आपको मिल जाती है। लेकिन जब इस पुस्तक को मैंने देखा, इसका PDF मेरे पास है, मैं उसको भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। एक डेमो PDF है। हाँ, ये एक PDF है जो इस अकेडमी द्वारा, नाम देखिए, ये जो दर्पण अकेडमी, दर्पण पब्लिकेशन द्वारा ये पोस्ट की गई है, उसकी इसमें उन्होंने डेमो भी दे रखा है इस बुक का। क्या है इसकी कुछ खासियत जो मुझे लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली जो मुख्य विशेषता है कि इसमें यूनिट वाइज प्रत्येक पेपर को कवर किया है। यूनिट मतलब कि जैसे आपका प्राचीन भारत है, यूनिट 1 है तो उसके क्वेश्चन इन्होंने अलग रखे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री है, उसके क्वेश्चन आंसर अलग रखे हैं। फिर आपका इसी तरह पेपर 1 पूरा चलेगा, फिर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और 6 सभी के प्रश्न इसमें लिए गए हैं और उनके उत्तर लिए गए हैं। दूसरी बात, इसमें एक और बात है कि जो और बुक हैं उनमें पिछले पेपर नहीं लिए गए हैं, 10 से 12 ही साल के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, लगभग आप देखेंगे तो 11 और 20, 31 वर्ष के पेपर और उनके आंसर यहाँ पर कवर किए हैं। एक दो बात इसकी खास हुई। तीसरा एक है कि इसमें जो अंत्योदय एकेडमी हमेशा जिस बात को आपको प्रेफर करती है कि आंसर जो होना चाहिए हमेशा टू दी पॉइंट आपका होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात इस पुस्तक की यही मुझे लगती है कि इन्होंने मेहनत की इस पर और आंसर जो लिखे हैं टू दी पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। देख सकते हैं आप इसको, ये PDF है, इसको आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम की, वहाँ से इस PDF को आप प्राप्त कर पाएंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आप क्या इस पुस्तक की मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और ये और वो। तो देखिए जो अच्छा होता है ना वो अच्छा होता है, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह का कोई नेगलेक्ट या नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। अच्छी थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आप चाहें अगर सफल होना चाहते हैं तो ज़रूर इस पुस्तक को प्रेफर करें। बाकी जानकारी यदि आपके लिए लाभकारी रही हो तो इस जानकारी को और लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। साथ ही अब चूँकि आपको पता है 1-2 दिन में MPPSC का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो हम उसके लिए भी प्री के लिए भी कुछ नया प्लान कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ना भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।